अच्छा, मेरी एक छोटी सी विनती है। क्या? क्या हम इस अभ्यास का आरंभ माँ के इस मंत्र से कर सकते हैं? कौन सा मंत्र? ओम मात्रे नमः। ठीक है, तो हम इसका प्रारंभ इसी मंत्र से करेंगे। जी। सबसे पहले ऐसे बैठिए, सांस लीजिए, लंबी सांस और खींचिए, नियंत्रण बनाइए, बांध लीजिए सांसों को। समस्त ध्वनियां आपके पेट से ही निकलेंगी। गुरुजी, मैं मर जाऊंगा। नहीं मरेंगे। मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, प्रयास कीजिए। अरे ये देखिए महोदय, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप ये कला कभी नहीं सीख सकते। नहीं नहीं, क्षमा गुरुजी, क्षमा। मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर से प्रयास कीजिए। जी। लंबी सांस और लंबी। देखिए मुझे। ओम मात्रे नमः, ओम मात्रे नमः। देखा आपने मुझे? बिल्कुल वैसे ही करना है, कोशिश कीजिए। ओम मात्रे नमः। और ध्यान लगाइए, ओम मात्रे नमः। होठ नहीं हिलने चाहिए, अंदर से। ओम मात्रे ये नमः। मैं- देखिए महोदय, मैंने अपना काम कर दिया, आपको तकनीक बता दी कि कैसे करना है। अब ये सिर्फ आपके अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे आत्मसात करते हैं। मगर जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, आपको सदियों लग जाएंगे ये कला सीखने में। हे माँ, हे मेरी करुणामयी माँ, आज फिर एक लक्ष्य लिए आपके सम्मुख खड़ा हूं। लक्ष्य मेरे राज्य के राजकोष की रक्षा का। लक्ष्य मेरे महाराज, मेरे अन्नदाता को ठग से बचाने का। मेरे इस प्रयास में अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखे माँ। मुझे अपनी अनुकंपा प्रदान करें। वचन देता हूं, जब तक ये विद्या नहीं सीख लेता, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आशीर्वाद दें। ओम मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। नमः। ओम मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं मिल रहे हैं कि अपना धन्यवाद आपके चरणों में कैसे अर्पण करूं, कैसे अपना धन्यवाद आपके हृदय तक पहुंचाऊं। समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको प्रसन्न कैसे करूं। एक उपाय तो है आपको प्रसन्न करने का। जानता हूं
किसकी प्रशंसा से आप प्रसन्न होंगी, किसकी भक्ति से आपका मन भाव विभोर होगा। माँ के स्वामी, सदा सुहागिन माँ के सुहाग, भगवानों के भगवान परम परमेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। क्या तुम ये फिर से करके दिखा सकते हो? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय। शारदा, कहाँ है तू शारदा? अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही है? मैं यहाँ हूँ। ये बकरी बोली है? अरे हाँ, ये मैं ही हूँ। बोलने वाली बकरी? दादा, क्या कर रही हो? ये बकरी नहीं है, मेरे पिताजी की आत्मा है जो बकरी के रूप में हमसे मिलने आई है, इसलिए तो इसे यहाँ लेकर आया हूँ। अब समझी कि मैं कौन हूँ? पिछली बार जाने किन चील कौओं को मेरी जगह कितना कुछ खिला दिया, मैं तो अब आया हूँ। कहाँ है मेरे मोतीचूर के लड्डू जो तुम मुझे खिलाना चाहती थी? अरे देख क्या रही है, तुझसे ही पूछ रहा हूँ। अम्मा गुंडप्पा शीघ्र आइए। अरे क्या हुआ? क्या पता दे? आत्मा आई है। आत्मा? हाँ, आत्मा रामा के पिताजी की आत्मा। अरे सामने तो खड़ी है। ये तो बकरी है। अरे नहीं, आत्मा है मेरे ससुर जी की आत्मा। चल प्रणाम कर। मुँह क्या बनाती हो लक्ष्मी? ये मैं ही हूँ, तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा पति। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? नीचे देखो, नीचे। हाँ, ये मैं ही हूँ, रामा का पिता। माँ, क्या कर रही हो? पिताजी इतनी दूर से हम सब से मिलने आए हैं और तुम ऐसे खड़ी हो। जाओ जाओ, आगे बढ़ो, प्रणाम प्रणाम करो। माँ, पैर भी तो छुओ पिताजी के। अरे सुना नहीं क्या कहा रामा ने? चलो पैर छुओ। सदा सुहागिन तो नहीं कह सकता, सदा मौन व्रत रहो। काश ये मौन व्रत मेरे जीवित रहते रहते रख लिया होता तो मेरा वैवाहिक जीवन कितना सुखमय हो गया होता। कोई जाप वाप करती भी हो या ऐसे ही माला लिए हाथ में घूम घूम कर सबका मूर्ख बनाती हो? यही है, यही रामा के पिता है और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी जली कटी तो कोई और इन्हें सुना ही नहीं सकता। सदा सुहागिन रहो। और तू गुंडप्पे, तू पैर नहीं छुएगा मुंह में? आयुष्मान भव। पढ़ाई कर रहा है या सारा समय बस घंटियों के साथ खेलता रहता है? पलटाओ पलटाओ। अरे कोई भोजन वोजन के लिए पूछेगा यहाँ कितनी भूख लगी है? क्या कह रही है? पूछ रही है क्या खाएंगे भोजन में, हम अभी बना कर ले आते हैं। मोतीचूर के लड्डू। हाँ हाँ शीघ्र लेकर आओ, शीघ्र लेकर आओ। हाँ हाँ क्या? हाँ, भोजन लेकर आते हैं और साथ में मोतीचूर के लड्डू भी। जीती रहो। सास जैसी भी हो, इस घर को बहू बड़ी अच्छी मिली है। ये क्या कर रही हो? शर्मा रहे हैं। शर्माती रहोगी तो मोतीचूर के लड्डू कौन बनाएगा? हाँ हाँ फिर हाँ लाते हैं। और सुनो, वैसे तो रखती हो पर अपने पति का और ध्यान रखा करो। कितना अच्छा पति मिला है तुम्हें। कितनी सौभाग्यशाली हो तुम। सदा प्रसन्न रहो। जाओ लड्डू लेकर आओ हमारे लिए। आप हंस क्यों रहे हैं?
तीनों पर हंस रहा हूँ। ये पिताजी नहीं है, केवल साधारण बकरी है। वो मैं था जो पिताजी की आवाज में बात कर रहा था और तुम लोगों को लगा कि बकरी बोल रही है। पर आप तो कुछ बोले ही नहीं। वही तो शारदा, वो मैं ही था जो बोल रहा था, बस मेरे अधर नहीं हिल रहे थे। इसे पक्षी भाषा कहते हैं अम्मा। उस कलाकार से सीखिए जो कठपुतली का खेल दिखा रहा था। लक्ष्मी, ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो? अपने बहू से बोलो भोजन तैयार करने के लिए। जल्दी सीख दिया लामा। सब माँ की कृपा है गुंडप्पे। अब जिसकी अनुकंपा जिसके सिर, उसके लिए क्या असंभव है फिर। चल, ता किसी को बहुत बड़ी राशि लेनी है महाराज से। समय आ गया है कि उसकी राशि पर ग्रहण लगाया जाए। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आओ पठान आओ। क्या कहता है तुम्हारा ये मिट्ठू मियाँ? अभी अभी खाना नोश फरमाइए, साहबजादे आराम करें। कहती कि इतना लजीज खाना के बाद अगर छाछ मिल जाती तो तबीयत हरा हो जाती। छाछ पीने का तो हमारा भी बड़ा मन कर रहा है। ओ अल्लाह, तो हो जाए गुरुजी। आज छाछ हो जाए तो बुलाइए गुरु माता को और हम सबके लिए मंगवाइए छाछ, ताकि स्तोत्र को स्मरण हो जाए। किसी गुरु घंटाल गुरु बेमिसाल के यहाँ पर आओ भक्त का अवसर मिला तो को है। हाँ गुरुजी, मंगवाइए ना छाछ, बुलाइए ना गुरु माता को। हाँ। बुलाने की क्या आवश्यकता है? स्वामी ने सोचा पर और दासी सामने। छाछ पीने का मन कर रहा था ना स्वामी, लीजिए आपके लिए छाछ। अरे वल्लाह वल्लाह भाभी जान, आपको कैसे पता लगा कि बड़े उस्ताद को छाछ पीने का मन करती? इसका उत्तर तो स्वयं स्वामी ही दे सकते हैं। ये अंतर्यामी और त्रिकाल दृष्टा है, भूत भविष्य वर्तमान सभी के ज्ञाता है। नहीं पता होगा कि इधर हमने छाछ बनाई और उधर स्वामी का मन कर गया छाछ पीने का। अरे हुआ कैसे? संजोग समझती हैं आप? बस इसे ही कहते हैं संजोग। अब आप जाइए, जाके अपना काम कीजिए, जाइए। जैसी आपकी आज्ञा। वैसे भी कितना काम पड़ा है, हम बाहर जाकर भैंसों को चारा देकर आते हैं। बहुत अच्छा, जाइए प्रस्थान कीजिए। पिलाओ अपने मिट्ठू मियाँ को। आखिर यही तो है हमारे 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की वास्तविक कुंजी। पिलाओ पिलाओ, जी भर के पिलाओ। वरुण माला। अरे मैं पुकार रही हूँ, तेरी प्रिय भैंस बोलती है? अरे ये कैसा चारा खिला रही है, कोई स्वाद ही नहीं है। कौन खाएगा ये चारा? भैंस बोलती है। प्रभु, भैंस बोलती है। प्रभु, भैंस। प्रभु, भैंस बोलती है। प्रभु, प्रभु, भैंस बोल रही है। प्रभु, क्या बोल रही है? भैंस बोल रही है। स्वयं अपने मुख से बातें कर रही है हमसे। हमने स्वयं अपने कानों से देखा। मती मारी गई है आपकी, कान बज रहे हैं आपके। भला भैंस कैसे बोल सकती है? वही तो प्रभु, किंतु वो भैंस बोल रही है। आप चलिए, आप स्वयं देख लीजिए। आप चलिए हमारे साथ, शीघ्र ही चलिए। चलिए स्वामी, चलिए चलिए, आप चलिए, आप हमारे साथ। हम आपको दिखाते हमने अभी क्या देखा। चलिए, आप चलिए। क्या देख लिया? हम आपको दिखाते। आज हमने कौन देखा? बोलिए भैंस जी, बोलिए, क्या समस्या है आपकी? बोलिए बोलिए। बोलिए भैंसी, बोलिए।
अभी अभी आप हमसे बात कर रही थी ना, हाँ ठीक उसी तरीके से अभी फिर से बोलिए। देखो स्वयं स्वयं स्वामी आए हैं तुमसे मिलने, अपने सारे कष्ट बता दीजिए। चुटकी बजाते ही स्वामी सारे कष्ट दूर कर देंगे आपके। बोलिए बहन जी, बोलिए ना। कुछ तो बोलो, अभी हमसे कह रही थी ना। अरे बस करो अपना ये प्रलाप। बुद्धि हिल गई है तुम्हारी, हैं? पठान का तोता बोल सकता है तो तुम्हारे हिसाब से संसार का हर जीव जंतु बोल पड़ेगा। आज कह रही हो भैंस बोल रही है, कल बोलोगी कुत्ता बोल रहा है, फिर बोलोगी बिल्ली बोल रही है। ऐसा होता है? ऐसा देखा कहीं? देखा स्वामी, अभी देखा। अभी तो ये हमसे सारी बातें कर रही थी, किंतु अभी अपने मस्तिष्क का इलाज करवाइए धर्मपत्नी जी। किसी वैद्य के पास जाइए और अपने लिए जड़ी बूटी घिसवाइए। हैं? बताइए, भैंस बोल रही है। भैंस! अरे हम बोले। मारी गई। अरे बाप रे, ये लोग तो अंदर लाले और लांबा अभी भी अंदर ले। क्या लो। ये आवाज कहां से आई? कौन है वहां? कौन है? प्रभु, लगता है हमारी भैंस हमें वापस बुला रही है। अरे आप चुप रहिए, भैंस वापस बुला रही है। एक काम कीजिए, आप भीतर जाइए, जाके विश्राम कीजिए। जाइए। क्या स्वामी? आवाज तो आई है, कहां से आई है ये? आवाज तो आई थी कहीं से। ये आवाज तो आई थी कहीं से, कौन हो सकता है? कौन हो? कहीं पंडित रामा तो नहीं था? क्या गुरुजी, वो पंडित रामकृष्णा विजयनगर में आपकी नींव इतनी बुरी तरह हिला चुका है कि आपको हर दिशा में उसी का आभास हो रहा है। आप आनंद लीजिए छाछ का। अरे माफी बड़ा उस्ताद, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप लोग उस पंडित रामकृष्ण से इतना खौफ क्यों खाते? अरे आखिर वो रामकृष्ण है क्या चीज? अरे क्या कर रहे हो पठान बाबा? क्यों गुरुजी की दुखती रख पे हाथ रख रहे हो? अभी भड़क जाएंगे तो फट जाएंगे, और फट जाएंगे तो संभालना बड़ा भारी हो जाएगा। अरे बड़ा उस्ताद, दफा कीजिए। अरे वो शख्स भी कोई चर्चा करने लायक है? कहा आप जलवा अफरोज गैर मामूली शख्सियत, और कहा वो है साधारण सा हकीर मनुष्य। अरे दफा कीजिए, अब तो ठंडा ठंडा छाछ नोश फरमाइए। अरे वल्लाह वल्लाह। पठान, कैसा लगी हमारी इच्छा? वल्लाह वल्लाह। कोई तो था यहाँ, और हमें ऐसा क्यों लग रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो पंडित ही था। ये तो महक उसी की महक है। अरे बड़ा उस्ताद, खाक डालिए उस पंडित को। देखा नहीं उस दरबार में हमने कैसा उसका बोलते बंद कर दी थी। एक बार फिर मिल जाना तो कहीं में, अरे उसका कहाँ जुर्रत जो यहाँ कर वो अपनी। क्या हुआ? अरे गई
कहाँ गई? गई पठान साहब, क्या गई, कहाँ गई और कौन गई हैं? आवाज गई? गई तो गई, जवानी होगी तो आ जाएगी। है? इतना छटपटाने की क्या आवश्यकता है इसमें? तो हमें कौन सा कोई मधुर गीत सुनना है आपके मुख से? कल क्या होगी? कल हम दरबार में जाएगी, जो तोते ने बोलना है वो बोलेगी, हम तोते का मूल्य वसूल लेंगे और संदर्भ समाप्त। जाके विश्राम कीजिए, कल हमने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं भी गिननी है, उसके लिए ऊर्जा बचा कर रखिए आप।